नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में शौनकाद ऋषियों ने हाथ जोड़ लिए, बोले सूत जी महाराज, शंकर जी को सबसे जल्दी मनाने का कोई उपाय बता दीजिए। कलयुग में उम्र कम होगी, ध्यान भी नहीं लगेगा, तो कोई सबसे छोटा लेकिन सबसे जल्दी जो हमारे प्रभु मान जाए वो उपाय हमें बता दीजिए। सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों, यों तो प्रभु की अनुकंपा है, एक क्षण में हो जाए और सदियों में भी ना हो। फिर भी अगर कोई व्यक्ति देवादिदेव को मन से, ध्यान से, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है तो कोई अन्यंत कारण नहीं कि भगवान से प्रसन्न ना हो। संपूर्ण देवताओं में अगर कोई क्षण में प्रसन्न हो जाता है तो वो मेरे महादेव। अगर आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने कमाए गए पैसे से, स्वयं के पैसों से, अपनी मुद्रा से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई शिवलिंग या किसी मूर्ति को क्रय करें, खरीदें। फिर विधिवत उसके लिए मंदिर, गोपुर, मठ, क्षेत्र, तीर्थ स्थापित करें और जहां वो शिवलिंग हो उस शिवलिंग की विधिवत वस्त्र से, दीप से, धूप, दान, पुष्प, जो भी जैसे भी पूजन किया जाता है वो प्रतिदिन आपको करना है, आवाहन से लेकर विसर्जन तक। आगे बताते हैं कि गंध, पुष्प, धूप, दीप, पुआ, शाक, जो भी फल हैं, पुष्प हैं, शिव जी को अर्पित करने लायक हैं, नए नए आम की पत्तियां हैं, आक मदार के पुष्प हैं, सफ़ेद रंग के पुष्प शिव जी को आप अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें, चमेली, केवड़ा, चंपा, केतकी, इन पुष्प को शिव जी को अर्पित ना करें। भगवान के लिए छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चमार और अंगों सहित राजोपचार की भांति विधिवत प्रतिदिन पूजन किया जाए। प्रदक्षिणा, दक्षिणा, दंडवत होकर महादेव को प्रतिदिन प्रणाम। अपने कर्मों के लिए, पाप कर्मों के लिए कान पकड़ के माफी, त्राहिमाम करते हुए महादेव से प्रतिदिन हाथ उठाकर विनती करें कि हे प्रभु, हे महादेव, संपूर्ण जगत आपका है, मैं भी आपका हूं, जीव हूं, पशु हूं, आप पशुपतिनाथ हैं, आप परमात्मा हैं। प्रतिदिन इस तरीके से पूजन करें, याचना करें भगवान की, और ये सभी काम भक्ति भाव से करें। आडंबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब आप पूजन कर रहे हो तो आपको शर्म भी नहीं करनी चाहिए कि वो व्यक्ति क्या कहेगा, ये व्यक्ति क्या कहेगा। हम परमात्मा के बहुत छोटे जीव मात्र हैं। परमात्मा की शरण में आने पर हमें शर्म बिल्कुल भूल जानी चाहिए, दंडवत हो जाइए। अगर इस तरीके से आप प्रतिदिन देवादिदेव शिव का पूजन, यजन करेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो एक पखवाड़े में ही आपको प्रभु का जो है कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी। पहले बहुत से महात्माओं ने इस तरीके से भगवान की सायुज्य मुक्ति पा ली। बहुत छोटा सा उपाय है, प्रतिदिन कीजिए। पूजन में आप कितनी श्रद्धा रखते हैं, भगवान के साथ कितनी आपकी अभिन्नता है, ये महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि आप उन्हें 50 किलो लड्डू चढ़ाएं, मन से आप 5000 किलो भी चढ़ा दीजिए, लेकिन वो श्रद्धापूर्वक होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के नामों का कीर्तन, उच्चारण, मनन, साथ ही साथ भगवान के साथ अपनी अभिन्नता कि मैं उनका हूँ, महादेव मेरे हैं। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि मैं तो बस प्रभु का हूं, महादेव का हूं, विश्वास कीजिए, दूसरे पाख की जरूरत नहीं पड़ी, एक पक्ष में महादेव प्रकट हो जाएंगे। बहुत छोटा सा उपाय है, जरूर कीजिएगा। जय श्री हर हर महादेव।